बाजमात नमाज। बाजमात नमाज का तसब्बुर है क्या? सबसे पहले नमाज किस पर फर्ज है? मोमिनों के ऊपर। और मोमिन वो है जिसके कल्ब में अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की तसब्बुर हर वक्त चलता है। ये दुनिया का ख्याल, दुनिया के तसब्बुर नहीं रहते। दुनिया का ख्याल, दुनिया का तसब्बुर ये ना चलता है, बल्कि हर वक्त अल्लाह का जिक्र चलता है। मोमिन वो हैं, बल्कि हर वक्त अल्लाह का ही जिक्र चलता है। मोमिन वो हैं। मस्जिद में जब 50 मोमिन खड़े होकर नमाज पढ़ते हैं तो 50 मोमिनों की रूहानी ताकत जमा हो रही है। 50 मोमिनों की रूहानी ताकत जमा होती है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जमात नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। मोमिन इकट्ठे होंगे 150 तो उनकी रूहानी ताकत जमा होगी। और एक हदीस शरीफ में भी आया है कि 40 मोमिन जब बाजमात नमाज पढ़ते हैं तो उनकी रूहानी ताकत इकट्ठा जमा हो, तो वो उनकी रूहानी ताकत जब इकट्ठा जमा हो तो एक वली के बराबर है। लेकिन आज के जमाने के नमाजी जो बाजमात मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं वो मोमिन ही नहीं हैं। ये तुम्हारी ख्वाब ख्याल हैं कि मस्जिद में तुम जाकर बाजमात नमाज पढ़ रहे हो तो तुमको बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब मिल रहा है। ये तुम्हारी ख्वाब ख्याल हैं। बाजमात नमाज का तब सवाब मिलेगा ना जब वो नमाजी ओरिजिनल होंगे, वो इमाम ओरिजिनल होंगे, वो जमात ओरिजिनल होगी, यानी कि मोमिन होगी, तब सवाब मिलेगा ना। और एक बात मैं और बताता चलूं, रूहानियत और तसव्वुफ ये तरीक़त की तालीम है। और एक और अहम जानकारी मैं आपको बताता चलूं, बाजमात नमाज पढ़ने का मतलब ही ये है कि ताकत को जमा करना। कौन सी ताकत को जमा करना? रूहानियत की ताकत को जमा करना। और ये रूहानियत वाली ताकत तभी जमा होगा जब मोमिन होंगे सारे नमाजी, तभी संभव होगा, वरना इम्पॉसिबल। और मोमिन आप तभी बनेंगे जब आपके कल्ब में अल्लाह का जिक्र हर वक्त गूंजेगा। उसी रब के तसब्बुर में ही आप रहेंगे। ये दुनिया के ख्वाबो ख्याल, दुनिया के तसब्बुर ये नहीं आपके मन में, आपके कल्ब में रहेगी, बल्कि हर वक्त अल्लाह का ही ख्वाबो ख्याल आपके मन में और आपके कल्ब में अल्लाह का ही जिक्र होगा। ये है मोमिनों की पहचान। उसी रब के ख्याल और उसी के तसव्वुर में ही आपका हर वक्त पूरा दिन आपका गुजरेगा और उसी में ही आप रहेंगे, काम काज करते रहेंगे, खरीद फरोख्त करते रहेंगे, हर वक्त सब कुछ अपना खाना पकाना करते हुए भी, यहाँ तक कि सोते हुए भी आप उसी रब के तसव्वुर और ख्वाबो ख्याल में ही रहेंगे और उसी का जिक्र आपके कल्ब में होता रहेगा। ये है मोमिनों की पहचान। लेकिन आज के नमाजियों का तो ये हाल है कि मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं तो घर पे आटा खत्म हो गया है तो आटे का ख्याल है, तो गोश्त लेके जाना है इसका ख्याल है, तो बीवी का ख्याल है, तो बच्चों का ख्याल है, और तो कभी कारोबार और बिजनेस का ख्याल है। यही ख्याल पक रहा है आज के नमाजियों का। यही ख्याली पुलाव पकाते हैं जमात में खड़े होने के बावजूद भी। तो जब कहने का मतलब यह है कि नमाजी ओरिजिनल होंगे ही नहीं, वो मोमिन होंगे ही नहीं, तो बाजमात नमाज पढ़ने का सवाब कहाँ से मिलेगा? तो इसलिए कहना यही है कि सबसे पहले मोमिन बनो और फिर उसके बाद नमाज कायम करो, क्योंकि नमाज मोमिनों के ऊपर ही फर्ज है। और मोमिन बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए ये है कि कभी भी तुम खुद से मोमिन नहीं बन सकते।
अगर तुम चाहोगे, खुद सोचोगे कि मैं मोमिन बन जाऊं, चंद किताबें पढ़ लूं, चंद हुजूर पाक की हदीसें उठा के पढ़ लूं जिसमें मोमिनों की पहचान बताई गई है, मोमिन के ये सिफत बताई गई है, ऐसी हदीसें सोचोगे कि पढ़ लूं, और पढ़ करके उस हदीस के मुताबिक अपनी जिंदगी को ढालना शुरू कर दूं, तो इम्पॉसिबल। सोचोगे कि मैं चंद किताब पढ़ लूं, कुरान मजीद के इससे मैं जैसा बताया गया मोमिनों की पहचान हदीस में बताया गया है, उसके मुताबिक अपने आप को जीवन में ढाल लूं, उतार लूं और मैं मोमिन बन जाऊंगा, तो ये इम्पॉसिबल है। ये वही हाल हो जाएगा कि अपना मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह से अपनी तारीफ करते फिरोगे कि मैं मोमिन हूँ, मैं मोमिन हूँ, मैं हदीस के मुताबिक गुजर बसर कर रहा हूँ, कुरान के मुताबिक चल रहा हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है, इम्पॉसिबल। आप नहीं मोमिन बन पाओगे। असल में मोमिन बनने के लिए, अपने लिए, अगर आपको मोमिन बनना है तो उसके लिए खुद को, अपने लिए एक गुरु का चयन करना होगा, एक मुर्शिद पकड़ना होगा। और वो कौन मुर्शिद? रूहानियत वाला मुर्शिद, जो आपके कल्ब में अल्लाह का जिक्र को उतारे, हर वक्त आपके कल्ब में अल्लाह का ही जिक्र चले, अल्लाह का ही तसव्वुर आपके मन में चले, आपके रूह को नूर से भर दे, आपके नफ्स को पाक करने का तरीका इल्म अता करे और आपका नफ्स को पाक कर दे, तो ऐसे मुर्शिदे कामिल को आपको ढूंढना होगा और उससे आपको मुरीद होना होगा, थामना होगा, जो आपको रूहानियत की तालीम दे, नफ्स की तालीम दे, नफ्स को पाक करने का, आपके रूह में नूर से पुरनूर आपके रूह को कर देने की तालीम दे। ऐसे मुर्शिद को ढूंढना होगा और थामना होगा, तब जाकर आप मोमिन बनोगे। आजकल ऐसे मुर्शिद मिलते कहाँ हैं? वही मिलेंगे झोला छाप, पैसे ऐंठने वाले, मुड़ने वाले और जिंदगी भर गुमराहियत में रखने वाले, गद्दी नसीन, खनकाही लोग गद्दी नसीन ऐसे ही मिलेंगे, जो आपको आपके नफ्स की तालीम नहीं देगा पाक करने का, आपके कल्ब की जिक्र की तालीम नहीं देगा, बल्कि आपको यूं ही नमाजों में और रोजों में और क्या बोलते हैं कि आपको शरीयत के तौर तरीकों में ही सिर्फ उलझा कर रखेगा। आपके रूह के अंदर की गंदगी को पाक करने का, उस गंदगी को निकालने का, रूह को पाक करने का तरीका, आपके नफ्स को पाक करने का तरीका देगा ही नहीं। ऐसे मुर्शिद मिलेंगे ही नहीं। इसी टाइप के मुर्शिद मिलेंगे जो उलझा कर रखे। मोमिन कैसे बना जाता है ये नहीं बताएंगे। नमाज के मसाइल तो वजू के फजाइल, तो नमाज के फजाइल आपको दुनियादारी में यूं ही इसी समय उलझा कर रखेगा। आजकल का मुर्शिद पीर जो मिलेगा, मोमिन कैसे बना जाता है ये नहीं बताएंगे। और मोमिन की क्या पहचान है, मोमिन की क्या अलामत है, मोमिन बन जाने के बाद क्या अलामत है उसकी, ये नहीं बताएंगे। ये बताएगा तो तुम्हें वो सच्चा मुर्शिद मर्द कलंदर ही बताएगा। ये सारी खूबी हमारे सरकार, हमारे पीरो मुर्शिद सरकार गौहर शाही में ही है। और आप भी अगर वाकई मोमिन बनना चाहते हैं, अल्लाह से ताल्लुक जोड़ना चाहते हैं, नफ्स को पाक करना चाहते हैं, रूह को आप अपने नूर से भरना चाहते हैं, तो हमारे मुर्शिद कामिल सरकार गौहर शाही से आप राब्ता करें, जुड़ें और ये रूहानियत की तालीम, नफ्स को पाक करने की तालीम हासिल करें और अपने रूह को नूर से भर लें, अपने ऊपर से जुल्मात को हटा लें और अल्लाह से ताल्लुक जोड़ लें।